आवश्यक सूचना। जिन उपभोक्ताओं को रमज़ान माह में अपना कनेक्शन बंद कराना है वो उपभोक्ता अपना स्मार्ट कार्ड ACN ऑफिस में लेकर आएं और आपका कनेक्शन बंद करने के बाद आपको एक स्लिप दी जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आप रमज़ान माह के बाद अपना कनेक्शन चालू कराएंगे तो आपको जो स्लिप बंद होने पर दी जाएगी वो स्लिप आपको ऑफिस लाना अनिवार्य है, अन्यथा इस स्लिप के आधार पर ही आपका कनेक्शन चालू किया जाएगा। असद केबल नेटवर्क, मोहल्ला पीरजादा, अमरोहा। कॉन्टैक्ट नंबर 7055111148। Audio Jungle. 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 हाशमी एजुकेशनल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी ने जाति धर्मों के नाम पर लड़ने वालों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। पिता की मौत के बाद आर्थिक संकट से जूझ रही छात्रा निकिता गोयल के डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए पूरा खर्च उठाने का डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी ने किया ऐलान। इतना ही नहीं, निकिता की मां को अपने कॉलेज में नौकरी भी दी है। इसी बात को देखते हुए जज्बा फाउंडेशन सोसाइटी ने डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी के कॉलेज पहुंचकर उनको इस सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित भी किया है। जैसा कि अमरोहा ही नहीं बल्कि पूरे देश में अमरोहा के सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल दी जाती है। यहाँ हर एक धर्म के लोग एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहते हैं। वर्तमान में जहाँ लोग धर्म, मंदिर, मस्जिद के नाम पर लड़ रहे हैं, वहीं अमरोहा में डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी ने अनोखी मिसाल पेश की है। फाउंडेशन के तमाम अरकान का तहे दिल से हाशमी एजुकेशनल की तरफ से शुक्रगुजार हूँ और इन लोगों की जो हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई है वो मेरे लिए बड़ी कारामद है और वो मेरे लिए बहुत एक एनर्जिक है। मैं तमाम शहर की तंजीमों से भी इस मौके पर दरख्वास्त करता हूँ, अनुरोध करता हूँ। अग्रवाल समाज है हमारे यहाँ, सांस्कृतिक समाज है, रोटरी क्लब है, इनर व्हील क्लब है और दीगर हमारी क्या नाम है संस्थाएं हैं कि उन लोगों को, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन लोगों के जो काम है वो मंजर आम पर आने चाहिए ताकि और लोगों के अंदर भी जज्बा फाउंडेशन की तरह से जज्बा पैदा हो। और जो इकबाल खान साहब हमारे जज्बा फाउंडेशन के ताल्लुक़ से कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये अपनी हैसियत से, अपने वजूद से इनकी पूरी टीम ज़्यादा से ज़्यादा काम करती है। अल्लाह से मेरी दुआ है कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे इनकी संस्था। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक निकिता का सवाल है, मैंने हमेशा इस बात को फ़रोग़ दिया है और हमेशा अपने मैसेज में कहा है कि तालीम की ना कोई भाषा है, ना कोई परिभाषा है, ना इसका कोई मज़हब है, ना इसकी कोई सरहद है। इसको चाहने का और पाने का सबको हक़ है। हमें लोगों को इंसानियत के ताल्लुक़ से इंसान बन के इंसान की मदद करनी चाहिए ताकि आज के दौर में उन फ़िरक़ा परस्त ताकतों पर जो मुल्क को बांटने की और आवाम को बांटने की और मज़हब को बांटने की बात कर रहे हैं, उनके लिए कि तमाचा साबित हो। तो हम लोगों को चाहिए कि इंसानियत के नाते से बात करें, हम इंसानियत के ताल्लुक़ से हमें फ़ायदा पहुँचाना चाहिए। हमारे यहाँ दुनिया में अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुन नबी जो भेजे गए थे, सिर्फ इंसानियत के ताल्लुक़ से भेजे गए थे, मोहसिन इंसानियत के ताल्लुक़ से भेजे गए थे। वो सबके थे, सबको उन्होंने इंसानियत का सबक दिया है। जो अच्छा इंसान है वही हिंदू और मुसलमान है। बाकी सब बातें हमारी सियासी लुभावने की और सियासी फ़ायदा उठाने की है। मेरा दरख्वास्त है आपके चैनल से, इल्तमास है कि हमें सबको मिलजुल के रहना चाहिए। जब हम मिलजुल कर रहेंगे जब ही हमारा मुल्क तरक्की करेगा, जब ही हमारा सूबा तरक्की करेगा। आपको बता दें कि बीती 5 मई को नगर की आवास विकास कॉलोनी में रहने वाले
LIC एजेंट कृष्ण बल्लभ गोयल का उपचार के दौरान निधन हो गया था। वह यहाँ किराए के मकान में पत्नी गीता व इकलौती बेटी निकिता के साथ रहते थे। घर की माली हालत ठीक न होने के कारण पत्नी गीता भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। अब कृष्ण बल्लभ गोयल की मौत के बाद पहले से आर्थिक तंगी से जूझ रहा परिवार और ज्यादा संकट में घिर गया। इकलौती बेटी निकिता ने ही पिता का अंतिम संस्कार किया था, इसी कारण वह चर्चा में आ गई। निकिता ने इसी वर्ष 12वीं की परीक्षा दी है। वह MBBS की पढ़ाई कर डॉक्टर बनना चाहती है, परंतु पिता की मौत के बाद निकिता को अपना सपना टूटता दिखा। क्या नाम है आपका? जी निकिता गोयल। जी मुझे पापा की डेथ पहले उनको पैरालिसिस हुआ था, तो उसके बाद पता चला कि क्या कहते हैं उनको ब्रेन ट्यूमर भी है। हमने वहाँ हापुड़ में भी दिखाया था, ICU में रहे वो 2 दिन। उसके बाद वहाँ से दिल्ली से भी डॉक्टर आए थे, उन्होंने दिल्ली के लिए रेफ़र कर दिया। उसके बाद कहा कि दिमाग का ऑपरेशन करा लो, लेकिन वहाँ पे दिमाग का ऑपरेशन तो हो नहीं पाया, उन्होंने मना कर दिया। तो हम यहीं अमरोहा में ले आए थे उनको, तो उन्होंने 6 मई को ही अपना दम तोड़ दिया था हॉस्पिटल में, अस्पताल में, इसमें जिला अस्पताल में। क्या बनना चाहती हैं आप वैसे? जी मैं तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरे पापा का भी यही सपना था, वो मुझे डॉक्टर ही बनाना चाहते थे। तो अब आपकी जिम्मेदारी किसने ली है यहाँ पर? जी ये हाशमी से जो है ये अंकल, उन्होंने कहा है वो हाशमी जो है, जी जी उन्होंने आपकी जिम्मेदारी ली है। जी अच्छा, कब तक की कैसी जिम्मेदारी ली, पूरा बताएंगे उनके बारे में? जी उन्होंने कहा है कि सब कुछ, वो मेरी पढ़ाई का खर्चा, हर एक चीज़ का खर्चा वो मेरा उठाना चाहते हैं। उन्होंने सब कुछ जिम्मेदारी के लिए कहा है। आप उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? जी मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक नई पहल शुरू की। एक सबसे बड़ी बात कि हिंदू मुस्लिम की एकता की बात हुई है इसमें। आप क्या बनना चाहती हैं पढ़ाई करके? जी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ पढ़ाई करके। अच्छा, आप कहाँ तक इस टाइम क्या कर रही हैं? जी मैंने 12th के एग्ज़ाम दिए हैं इस बार। इसकी जानकारी जब हाशमी एजुकेशनल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी को मिली तो सोमवार को वह निकिता के घर पहुंच गए। यहां उन्होंने निकिता व उसकी मां से बात कर भविष्य के सपनों के बारे में जानकारी की। डॉक्टर बनने की राह में आर्थिक रोड़ की बात सामने आने पर उन्होंने उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च खुद उठाने का वादा किया है। हमारे भाई हाजी डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी साहब ने जो निकिता गोयल एक बच्ची को अपना बच्ची बनाया है और उसकी परवरिश के लिए उसके जो ख्वाब थे डॉक्टर बनने के, जो उसके वालिद ने देखे थे, जो उसके वालिद के जाने के बाद वो अकेली महसूस कर रही थी अपना आप को कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मुझे पालेगा कौन, मेरी पढ़ाई कैसे पूरी होगी, मेरे घर को कौन चलाएगा। तो हमारे अमरोहा की शख्सियत एक डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी साहब ने जो अमरोहा की तहज़ीब का जो नाम आगे रोशन करा है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो तहज़ीब है हमारे अमरोहा की, उसको आगे जाकर उस लड़की के सर पे हाथ रख के उसकी परवरिश के लिए जो कदम उठाया है, उसकी जज्बा फाउंडेशन की पूरी टीम इन्हें मुबारकबाद देने के लिए इनके कॉलेज आई और इन्हें तहे दिल से मुबारकबाद पेश करती है कि इन्होंने इतना बड़ा इतना अच्छा कदम उठाया है जिससे पूरे शहरवासी अपना आपको गर्व महसूस कर रहा है कि हमारे शहर में भी इतने अच्छे शख्सियत, इतने अच्छे लोग हैं जो अपने किसी भी भेदभाव से ऊपर उठकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर किसी की सेवा करने के लिए आगे आने के लिए हर टाइम तैयार रहते हैं। अजीम शेख और जुनैद सिद्दीकी के साथ शबाब आलम, ACN न्यूज़। आवश्यक सूचना, जिन उपभोक्ताओं को रमज़ान माह में अपना कनेक्शन बंद कराना है वो उपभोक्ता अपना स्मार्ट कार्ड ACN ऑफिस में लेकर आएं और आपका कनेक्शन बंद करने के बाद आपको एक स्लिप दी जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आप रमज़ान माह के बाद अपना कनेक्शन चालू कराएंगे तो आपको जो स्लिप बंद होने पर दी जाएगी वो स्लिप आपको ऑफिस लाना अनिवार्य है, अन्यथा इस स्लिप के आधार पर ही आपका कनेक्शन चालू किया जाएगा। असद केबल नेटवर्क, मोहल्ला पीरजादा, अमरोहा। कॉन्टैक्ट नंबर 7055111148।